जनवरी में नौबस्ता थाने में एक एफआईआर पंजीकृत होती है 66D IT एक्ट के अंतर्गत। एक अमित राठौर है, उनके 12,82,000 का उनके साथ साइबर फ्रॉड होता है ट्रेडिंग के रूप में, और इन्वेस्टमेंट के लिए उनको एक लिंक भेजा गया था और उस एक प्लेटफॉर्म पर उनके इन्वेस्टमेंट कराया गया था, और बाद में जो है वो बंद हो गया उनका, और लिंक बंद हो गया। फिर उन्होंने एक कंप्लेन कराई थी। उसकी इन्वेस्टिगेशन में हमारी टीम ने वो पैसा उनका कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, तो विभिन्न बैंकों से होकर के एक खाते को हम लोग ट्रैक करने कामयाब हुए, और उस खाते में भारी मात्रा में पैसा आ रहा था। इसके हम लोगों ने पंजाब, इसका लिंक जो लड़के थे वो पंजाब के पाए गए। उस खाते में करीब 3 महीने के अंदर 80 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था, और AK ट्रेडिंग कंपनी के नाम से वो खाता खुला हुआ था। उसका एक अजय है, उसको दिल्ली पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर दिया गया है। 2 लोगों को, करण और गुलशन को, हमारी टीम ने अरेस्ट करा है। कुछ लोग अभी इसके फरार हैं। इनके पास से काफ़ी कागजात मिले हैं, काफ़ी डिटेल में कई फर्मों के डिटेल मिले हैं, बैंक के चेक्स मिले हैं, और ये पंजाब के रहने वाले। कुछ इंटरनेशनल कॉलिंग का इनका पता लगा, और उत्तर प्रदेश में इस गैंग के खिलाफ 13 FIR पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश से ही 26 करोड़ रुपए का साइबर ठगी इस अकाउंट में हुई है, और टोटल मिलाकर के 80 करोड़ का 3 महीने का हमने जो स्टडी करी है उसकी ठगी हुई है। सर, करोड़ों की ठगी, लेकिन ये करते क्या है, क्या स्टेटस क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है? ये जो दोनों लड़के हैं, ये एक BA का फर्स्ट ईयर का है और दूसरा BA कंप्लीट कर चुका है। इनका एक ऑटो पार्ट का काम करता है और एक बिजली मिस्त्री का काम करता है, और अजय के बारे में इन्होंने बताया है वो मोची का काम करता है। इसके करण के खाते में 3 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का नोटिस भी आया है। तो इसने बताया कि ये किसी कंपनी में वहाँ पर काम करता था, वहाँ उसके पैन कार्ड और आधार का डिटेल दिया गया था, उसका अकाउंट खोला गया था, उस अकाउंट पे इसको पैसा मिलता था, तो उसमें भी कुछ ठगी का पैसा है। सर, जिसमें क्या बैंक, आप बताते हैं जब बैंक में अकाउंट जब फ्रीज होने या सेल करने वाली होती खाता, तो पहले पैसा को सूचना मिल जाती है, बैंक की शामिलता है। करण ने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि जब हमने इनसे पूछा कि भारी मात्रा में पैसा निकाला गया है, ये मुख्यतः करंट अकाउंट में पैसा लेते थे। जो करंट अकाउंट होते थे ये फर्जी GST नंबर पर खुले हुए होते थे, फर्जी फर्म के नाम पे खुला होता है, और उसमें पैसा लेकर के इनका ये कहना है कि जो बैंक्स हैं, बैंक से हमें कुछ हिंट मिल जाती थी कि आपका होल्ड लगने वाला है, इसलिए हम तुरंत उसमें भारी मात्रा में पैसा विड्रॉल कर देते थे। बैंक के लोग भी इसमें और भी अब कुछ लोगों का नाम सामने आ रहा है, उनसे लोगों से हम लोग बातचीज़ करेंगे, और यदि अगर उनकी इसमें संलिप्तता पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे पड़ोसी राज्यों की, पड़ोसी कंट्रीज़ के इनमें कुछ नंबर हैं, तो उन पे इनकी बातचीत होने का हमें प्रमाण मिल रहा है। और ये जो डिजिटल अरेस्ट कराना और ड्रग्स से जुड़ा होना, और जो मोबाइल ऐप का, बेटिंग का, हर प्रकार का क्राइम इसमें परिलक्षित हो रहा है, तो उसकी डिटेल इंक्वायरी की जा रही है। सर, कितना रुपया बरामद हुआ, कितना फ्रीज किया? इनके खाते में जो 13 करोड़ 80 लाख रुपया इसको फ्रीज कराया जा चुका है, और इनके खातों में इनके पास से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिला है, लेकिन जो इनके ट्रेल अभी और खातों का हमें डिटेल मिल रहा है। इनके पास एक लड़के के पास 2 अपने सेविंग अकाउंट, एक के पास 4 अपने सेविंग अकाउंट, और उसके पत्नी के नाम 2 सेविंग अकाउंट्स हैं। इन्होंने पंजाब से आने के बाद